हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज हम भाषा विज्ञान का लेक्चर 4 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है भाषा विज्ञान का स्वरूप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा विज्ञान का स्वरूप, जिस विषय में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वह भाषा विज्ञान है। यानी कि ऐसा एक सब्जेक्ट जिसमें कि हम भाषा का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? भाषा विज्ञान नाम दिया गया है। भाषा विज्ञान शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह हुआ भाषा का विज्ञान। तत्पुरुष समास यहाँ पे लगा होता है और का जो है ये हिडन कर दिया गया है, ठीक है। और तत्पुरुष समास का प्रयोग करके भाषा विज्ञान इसका नाम रखा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा विज्ञान भाषाओं के अध्ययन और विश्लेषण का विज्ञान है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा विज्ञान क्या है? भाषाओं का अध्ययन और विश्लेषण करता है, ठीक है। भाषा विज्ञान भाषा की आंतरिक प्रकृति पर प्रकाश डालता है तथा भाषा संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण करता है। तो भाषा विज्ञान जो है वो भाषा की जो आंतरिक प्रकृति होती है, यानी भाषा कहाँ से आई, कैसे आई, भाषा में कैसे बदलाव होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, कितने समय में बदलाव होते हैं, बदलाव होने के बाद भाषा कैसी लगती है, तो इस तरीके की जितने भी कारण हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या आती हैं? आंतरिक प्रकृति के अंतर्गत आती हैं और इन पर ही भाषा विज्ञान में ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही भाषा से संबंधित जो भी सिद्धांत होते हैं उनका भी निर्धारण इसमें किया जाता है। भाषा या भाषाओं से संबंधित सिद्धांतों का विश्लेषण करने के कारण भाषा विज्ञान को सिद्धांतपरक माना जाता है। तो जो भाषाएं होती हैं उनका जब सैद्धांतिक रूप से हम विश्लेषण करते हैं तो इस भाषा विज्ञान को और किस नाम से भी जानते हैं? हम सिद्धांतपरक नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो भाषा विज्ञान को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? सिद्धांतपरक नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, भाषा और विज्ञान इन दो शब्दों से बना यह नाम इस शास्त्र की आत्मा एवं स्वरूप का पूर्ण रूप से परिचय प्रदान करता है। यानी कि भाषा और विज्ञान ये दो शब्द हैं, ठीक है, जो इस शास्त्र की आत्मा भी हैं और स्वरूप भी हैं, ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ व्यक्त अर्थात स्पष्ट वाणी होता है। यानी कि स्पष्ट वाणी, भाषा का अर्थ क्या है? स्पष्ट वाणी। और विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है, ठीक है, जिसका विशेष अर्थ क्या होता है? विशेष अर्थ देने वाला। तो विज्ञान शब्द का क्या अर्थ होता है? विशेष ज्ञान अर्थ का वाचक, ठीक है। क्या अर्थ होता है? विशेष ज्ञान अर्थ का वाचक। इसका मतलब क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान शब्द वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से बना है। विज्ञान क्या है? वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से बना है। इस प्रकार भाषा विज्ञान का स्वरूप भाषा का विशेष ज्ञान प्रदान कराना सिद्ध होता है। तो भाषा विज्ञान का स्वरूप क्या है? भाषा का विशेष ज्ञान प्राप्त कराना ही भाषा विज्ञान का स्वरूप है। आगे देखिए, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार भाषा विज्ञान भाषा संबंधित सभी प्रश्नों और समस्याओं का संबंध प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। यानी कि भाषा विज्ञान से संबंधित जो भी हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं, जो भी उसकी समस्याएं हैं, उन सबको बताने का, उन सबको समझाने का, उनका समाधान ढूंढने का काम कौन करता है? भाषा विज्ञान करता है। भाषा विज्ञान का संबंध विश्व की समस्त भाषाओं से है। यानी कि विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, अगर 5000 से ज़्यादा भाषाएं हैं तो उन सभी का जो अध्ययन है वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। अतः वह एक भाषा से समृद्ध विषयों का नहीं अपितु विश्व की समस्त भाषाओं का सामूहिक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो सामूहिक रूप से वो ये देखता है कि सारी भाषाओं में क्या समानता है, ठीक है, और उनके आपस में तुलना करता है। इसे कहते हैं सामूहिक एवं तुलनात्मक अध्ययन। प्रत्येक भाषा का व्याकरण उसकी रूप सिद्धि, पद निर्माण और वाक्य प्रयोग की शिक्षा देता है, ठीक है। तो जितना भी व्याकरण होते हैं, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, तो उसका जो व्याकरण होता है वो रूप सिद्धि, पद निर्माण और वाक्य प्रयोग की शिक्षा में देता है। आगे देखिए, भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण होने के कारण ध्वनि परिवर्तन आदि सभी दिशाओं में उसके कारण भी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे भाषा विज्ञान जो है वो व्याकरण का भी व्याकरण है, क्योंकि एक व्याकरण तो हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण और संज्ञा सर्वनाम ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, उसका भी ये व्याकरण है, ठीक है। तो इसलिए ध्वनि परिवर्तन आदि सभी दिशाओं में उसके कारण की भी व्याख्या करता है। तो भाषा विज्ञान क्या है? अगर कोई ध्वनि परिवर्तन हुई है, कुछ हुआ है, तो उसका भी जो कारण है वो खोजता है और उसका भी समाधान निकालता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान व्याकरण का दर्शन कहा जाएगा। तो भाषा विज्ञान को अन्य किस नाम से हम जान सकते हैं? भाषा का दर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह भाषा के दार्शनिक रूप को स्पष्ट करता है, ठीक है। भाषा विज्ञान भाषा के उच्चारण, प्रयोग और उपयोग की शिक्षा देता है, ठीक है। भाषा विज्ञान क्या करता है? भाषा का उच्चारण,
प्रयोग और उपयोग की शिक्षा देता है। भाषा के विभिन्न अंगों का सूक्ष्म अति सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करता है। तो भाषा विज्ञान में क्या होता है, भाषा के जितने भी अंग हैं उसका बारीकी से विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा। भाषा के संकीर्ण विवेचन के साथ उसे जीवन उपयोगी भी बनाता है। भाषा का विवेचन तो करता है, भाषा क्या है इसके समाधान तो निकालता है, साथ ही उसे जीवन में उपयोग कैसे किया जाता है ये भी बताता है। भाषा विज्ञान विश्व भाषा शिक्षण में अत्यंत सहायक है। विश्व भाषा शिक्षण यानी कि जो लोग अलग अलग भाषाएं सीखते हैं और यहाँ से वहाँ जाते हैं, उसमें भाषा विज्ञान बड़ा काम आता है। यह विश्व की विभिन्न भाषाओं में समानता की स्थापना करके विश्व एकता और विश्व बंधुत्व का भाव जागृत करता है। मैंने कहा था आपसे कि आप अगर यहाँ पे 5000 भाषाएं तो वो कैसे एक जैसे समान है, कैसे एक साथ वो रह सकती हैं, क्या उनमें समानता है, क्या उनमें डिफरेंस है, ये सब बातें कौन पता लगाता है, भाषा विज्ञान। इस प्रकार भाषा विज्ञान भाषा और मानव दोनों का परम हितैषी है, यानी कि दोनों का अच्छा चाहने वाला है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।